नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणाएं कर रहे हैं। घोषणाओं की अंबार लगा दिए हैं। कभी लाडली बहना तो कभी कुछ, कभी बिजली माफ तो कभी कुछ। लेकिन पार्टी के अंदर जो मंथन चल रहा है वह बेहद ही चौंकाने वाले हैं। मध्य प्रदेश को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी चिंतित है। पलटी मार कांग्रेस नेताओं के कारण शिवराज सिंह चौहान की सत्ता में जो वापसी हुई, उससे किसी भी तरह से ये बीजेपी के नेता आश्वस्त नहीं है, जीत के प्रति आश्वस्त नहीं है। खास करके मध्य प्रदेश के 5 ऐसे सीनियर नेता हैं जो पार्टी के अंदर में काफ़ी नाराज़गी अपनी जाहिर कर चुके हैं। पहला नाम आता है गौरीशंकर शेजवार का। गौरीशंकर शेजवार बीजेपी के काफ़ी सीनियर नेता हैं। शिवराज कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। सांची विधानसभा सीट से 7 बार विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने टिकट लेने से मना कर, चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, जिसके बाद पार्टी ने उनके बेटे मुदित शेजवार को टिकट दिया था। हालांकि मुदित शेजवार कांग्रेस के प्रभुराम चौधरी से चुनाव हार गए थे। अब प्रभुराम चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यानी कांग्रेस के जो पलटी मार नेता हैं वो, उसके कारण बीजेपी जो है, ये शेजवार जी ये काफ़ी भयभीत है और उसी के कारण ये पार्टी में अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। गौरीशंकर शेजवार के पास भी कोई बड़ा पद अभी तक नहीं है। ऐसे में उनकी नाराज़गी की खबरें जायज़ ही दिखती है। अब दूसरा नाम आता है गौरीशंकर बिसेन का। अपने बयानों को लेकर के ये हर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। लेकिन ये भी पार्टी का जो कामकाज है और पार्टी के अंदर जो खींचतान चल रही है, उससे ये भी गौरीशंकर बिसेन भी ये नाराज़गी अपनी जाहिर करते रहते हैं। ये बालाघाट विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं और शिवराज कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं। इस बार इन्हें कैबिनेट में जगह नहीं दी गई और उनकी नाराज़गी को दूर करने के लिए पार्टी ने उन्हें आयोग का अध्यक्ष बनाया था। अब वो बालाघाट विधानसभा सीट से अपनी बेटी के लिए टिकट चाहते हैं और जिसके कारण वो पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है और इससे यानी परिवारवाद की जो परिभाषा बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह अपने विपक्षी दलों पर साधते रहते हैं, वहीं ये परिवारवाद के कारण पार्टी के अंदर में नाराज़गी है और इससे ये खुद नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है जो उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया जाएगा। अब तीसरा नाम आता है अनूप मिश्रा का। अनूप मिश्रा जो है ये लंबे समय से साइडलाइन चल रहे हैं। ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे हैं। अनूप मिश्रा अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे हैं और इन्होंने तो चुनाव लड़ने की घोषणा तक कर दी है। इनका कहना है पार्टी टिकट दे या न दे, लेकिन अब ये चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को डिसाइड करना है जो कहाँ से हमें टिकट देना है, कहाँ से हमें चुनाव लड़ाना है। लेकिन पार्टी के अंदर जो है अनूप मिश्रा को लेकर के उलझनें बढ़ रही है। पार्टी के तरफ से उन्हें अभी तक चुनाव लड़ने का संकेत नहीं मिला है, जिसके कारण ये नाराज चल रहे हैं और पार्टी के अंदर में काफ़ी गहमागहमी चल रही है। अब चौथा नाम है हरेंद्रजीत सिंह बब्बू। हरेंद्रजीत सिंह बब्बू जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट से पूर्व विधायक हरेंद्रजीत सिंह बब्बू भी खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। हालांकि
सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद उनका रुख थोड़ा नरम पड़ा है, लेकिन ये नाराज चल रहे हैं। वो अपनी विधानसभा सीट पर यात्रा भी निकाल रहे हैं। अपने विधानसभा सीट के अंदर में यात्रा निकालने की जो आजकल परंपरा है वो अब दिखावे के लिए चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह, लेकिन इनका जो संपर्क है दिग्विजय सिंह के साथ इनका कांटेक्ट बना हुआ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के साथ इनकी कई बैठकें हो चुकी है, मुलाकात हो चुकी है, और जिसके कारण बीजेपी की जो ये है उलझन है वो बहुत बढ़ गई है। और पांचवा नाम आता है शंकर लाल तिवारी का। शंकर लाल तिवारी सतना विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं और पार्टी के कामकाज से अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। इनके पास फिलहाल कोई पद नहीं है और सीनियर नेताओं ने इनसे मुलाकात की थी तिवारी जी से, लेकिन इनको कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया जो आपको टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। लेकिन शंकर लाल तिवारी खुद चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और अपनी तैयारी भी अंदर खाने कर रहे हैं। ये सतना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं, तो पार्टी सतना विधानसभा सीट से किसी अन्य उम्मीदवार को तलाश रही है ताकि उन्हें टिकट देकर के जीत सुनिश्चित की जा सके। ये जो विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश के, ये काफ़ी रोचक होगा और एक तरफ जहां कांग्रेस अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से सुनिश्चित दिख रही है, वहीं बीजेपी के अंदर में जीत को लेकर के काफ़ी उलझन बढ़ी हुई है। कई सर्वे भी आए हैं जिसमें कांग्रेस की जीत दिखाया गया है सर्वे में, और कांग्रेस पार्टी इससे काफ़ी अपने आप को खुश मिजाज में दिख रहे हैं। कमलनाथ को पहले ही ये कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिसके कारण वो अपनी रणनीति, चुनाव जीतने की रणनीति पे काम कर रहे हैं और ये पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। देखना यह है कि चुनाव परिणाम किस तरह से बीजेपी के अंदर में जो नाराज नेता हैं उनकी नाराजगी कितना ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है और बीजेपी की हालत क्या होगी। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।